तो कह रहे हैं गीति गीतायाम, ये जो गीता में है, कर्तृत्व अभिमानिनः तार्किकस्य, कर्तृत्व अभिमानी कौन है? तार्किक। तार्किक किसको कहा जाता है? न्यायिकों को। न्यायिक जो है वो तार्किक है, तर्क के अनुसार बातें करते हैं। तो ये क्या करते हैं? आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानते हैं। आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानते हैं। तो इसी को गीता में कर्तृत्व अभिमानिनः तार्किकस्य अकृत्स्नवित्वम एव कृत्स्नवित् सांख्यापेक्षया उक्तम। यहाँ तार्किकों यानी कि न्यायिकों को अकृत्स्नवित् भगवान ने कहा है। किसकी अपेक्षा से कहा है? सांख्यों की अपेक्षा से कहा है, क्योंकि सांख्यों को आत्मा के विषय में पूर्ण ज्ञान है और न्यायिकों को आत्मा के विषय में पूरा ज्ञान नहीं है। तो अकृत्स्नविन् है न्यायिक और कृत्स्नविन् है सांख्य। तो सांख्य की अपेक्षा से कौन अकृत्स्नविन् है? मंद है न्यायिक। तो क्या मंद ही हो गया? जिसे आप कह रहे थे कि फिर एकदम हमारे जैसे हो गएगा मंद। तो उसके लिए कह रहे हैं न तो सर्वथा अज्ञत्वमिति, ऐसा नहीं चलेगा कि एकदम सर्वथा मूर्ख ही हैं, ये तात्पर्य नहीं है। न्यायिकों को आप इसे महर्षि गौतम की ये मत समझिएगा कि एकदम मूर्ख ही हैं। सांख्य की अपेक्षा से उनका दर्शन थोड़ा सा नीचे है, अपेक्षाकृत। अपेक्षाकृत उनका कथन सांख्य की अपेक्षा से थोड़ा सा निम्न स्तर का है, लेकिन इसका मतलब मूर्ख ही हैं, अध्यात्मवादियों की भांति मूर्ख ही हैं, ऐसा नहीं। न तो सर्वथा अज्ञत्वम, अज्ञ ही है, सर्वथा ऐसा नहीं है। तथा तदीयमपि ज्ञानम अपर वैराग्य द्वारा परंपराया मोक्ष साधन भवति एव इति, करके उनका भी ज्ञान जो है, न्याय और वैशेषिकों का भी ज्ञान है, धीरे धीरे अपर वैराग्य करा करके देह आदि से ऊपर उठा करके धीरे धीरे मोक्ष करा देता है। इसलिए उनकी भी आवश्यकता है धीरे धीरे क्रम से, क्योंकि एकाएक मूर्ख को जो एकदम देह में आसक्त है उसको आप एक एक विधेय नहीं बना सकते। सगुण आत्मा को समझाइए, उनको सगुण उपासना बताइए, सगुण उपासना बताइए, तो धीरे धीरे क्रम से कई जन्म लगेंगे उनको, कई जन्मों में उनको मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जिसको इसी जन्म में मुक्ति चाहिए उसको क्या? तो कह रहे हैं उसके लिए तो सांख्य है, सद्य मुक्ति कराता, इसी जन्म में मुक्ति, परंपरा से नहीं। एक दो जन्म लगेंगे और फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं सीधे शॉर्टकट नहीं है, मतलब तुरंत। हाँ, तो न्याय वैशेषिकों के द्वारा भी परंपरा से कई जन्मों में मुक्ति तो हो ही जाएगी अपर वैराग्य के द्वारा। तज्ज्ञान अपेक्षया अपि न सांख्य ज्ञानम एवं पारमार्थिकम परवैराग्य द्वारा साक्षात् मोक्ष साधनम च भवति। तज्ज्ञान अपेक्षया अपि च सांख्य ज्ञानम एवं पारमार्थिकम, उस न्याय वैशेषिक की अपेक्षा से सांख्य का ज्ञान ही वास्तविक तत्व ज्ञान है। आत्मा के विषय में जो तत्व ज्ञान है वो किसका पारमार्थिक है? सांख्य का ही है। उनका पारमार्थिक, इनका व्यावहारिक है। क्यों? क्योंकि परवैराग्य द्वारा साक्षात मोक्ष साधनम च भवति, परवैराग्य दिला करके साक्षात मोक्ष का साधन बनता है सांख्य शास्त्र का ज्ञान, परवैराग्य दिलाता है। तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम, गुण मात्र से उठा करके, माया से ऊपर उठा करके और सीधा मुक्त कराता है। और अन्य शास्त्र जो है माया में फंसा करके धीरे धीरे ले जाते हैं। तो उसी का तो कोट किया मैंने, योग दर्शन का। ये नहीं, सांख्य का नहीं है, योग का। ये परवैराग्य आया शब्द इसलिए मैंने परवैराग्य का परिभाषा हुआ है। परवैराग्य किसे कहते हैं? तत्परम, क्योंकि उसके पूछे अपर वैराग्य को कह दिया। अपर वैराग्य को अगर फिर परवैराग्य, गुण मात्र से वितृष्णा हो जाए। गुण क्या है? ये त्रिगुण जो है भगवान की विभूति है, भगवान की ब्रह्म। All right, we're going to start our next study session. Let's study for another 25 क्या कहते हैं? प्रकृति को ही भगवान की शक्ति कहते हैं। और उसी भगवान की शक्ति के द्वारा जो कुछ विस्तार देख रहे हो आप जगत के रूप में, सब भगवान के प्रकृति के द्वारा किया हुआ है। भगवान का ऐश्वर्य है प्रकृति, प्रकृति भगवान की शक्ति है और भगवान शक्तिमान है। शक्तिमान तक पहुंचना है तो शक्ति को भी, शक्ति से भी राग हटाना पड़ेगा। शक्तिमान तक पहुंचना है तो शक्ति से भी नाना प्रकार के ऐश्वर्य
नाना प्रकार की विभूतियाँ, अणिमादि सिद्धियाँ, इनको भी ठोकर मारना पड़ेगा। और इनको ठोकर मार करके सीधा भगवान के पास, ये है साक्षात। तो माया से भी ये बिरले लोग हो पाते हैं, सब नहीं हो पाते। माया से भी हमको कुछ नहीं चाहिए, बोले कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, कोई ब्रह्मा बना दो, ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। हाँ, तो वो एक नहीं होता है ना, तो क्रम से ही हुआ ना, उसको एक नहीं हुआ ना। नहीं, वैराग्य तो हुआ, ये कब हुआ? हाँ, परंपरा से, क्रम से हुआ। परंपरा का मतलब क्रम से। तो वैराग्य एक हुआ बचपन में ही, वो आ गई बुद्धि, शादी करने से पहले ये बुद्धि आ गई, कुछ नहीं। एक हुआ शादी करने के बाद बोले कुछ नहीं हुआ उसको भी, लेकिन क्रम से हुआ। ये सब करने के बाद अब ताम झाम देखा, उसने बोला कि क्या हम फंस गए हैं, कुछ नहीं है। नहीं, वैराग्य हुआ, उसको वैराग्य हुआ। तो ये क्रम से वैराग्य हुआ, और जिसको सीधा सीधा हो गया वैराग्य। तो मुख्य है वैराग्य होना, मुख्य है वैराग्य होना, कि वैराग्य से ही सिद्धि होती है। वैराग्य अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। तो जब तक वैराग्य न हो, लेकिन वह वैराग्य किसी को क्रम से होता है, किसी को कई जन्म लग जाते हैं। और सांख्यकार कहते हैं कि हम इसी जन्म में करा देते हैं। हमारी बात को सुन ले, मान ले, तत्क्षण इसी जन्म में। और न्यायिकों के यहाँ कई जन्म लगेंगे। हाँ, कई जन्म लगेंगे।